बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 7। बेटा हम लेसन नंबर 7 की एक्सरसाइज को कर रहे थे और आज इसका हमने रिमेनिंग पार्ट करना है। इसको आज हमने कंप्लीट कर लेना है। तो इसमें हमने पेज नंबर 77 से लेके पेज नंबर 80 तक इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है कंसल्ट अ थिसारस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बेटा हमने एक थिसारस यानी कि लुगत को इस्तेमाल करते हुए हमने सिनोनिम्स लिखने यानी कि मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है बेटा जी। फर्स्ट वन है इसमें इम्बेलिश। इम्बेलिश का मतलब बेटा सजाना यानी कि डेकोरेट। इंटीग्रेट का मतलब बेटा मिलाना यानी कि यूनाइट। एसिमिलेट। स्प्लेंडर का मतलब बेटा शान और शौकत यानी कि मैग्निफिकेंस। क्या बेटा? मैग्निफिकेंस। मैजेस्टी का मतलब है अजमत यानी कि डिग्निटी। इल्यूमिनेट का मतलब बेटा मुनव्वर करना, रोशन करना यानी कि लाइट अप। ठीक है, और ये भी सिनोनिम्स कौन से पोर्शन के हैं ये बेटा आपके पेपर में ऑब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है, ओके जी। बी है सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। बेटा सेंटेंस के अंदर वर्ड्स अंडरलाइन है यानी कि एक वर्ड अंडरलाइन है, हमने उसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट यानी कि मुतजाद उसको हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव। अब इम्प्रेसिव का हमने क्या मीनिंग पढ़ा बेटा? मुतासिर कौन। मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। मुतासिर का अपोजिट क्या है? अगली यानी कि बदसूरत। अनइम्प्रेसिव यानी कि गैर मुतासिर कौन या रिमार्केबल या शानदार। तो अनइम्प्रेसिव इसका क्या बेटा? एंटोनिम है। ठीक है, सेकंड है बेटा लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का एंटोनिम क्या होगा? स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट या पॉपुलेटेड। स्मॉलेस्ट। ओके। हैवी का बेटा अपोजिट क्या होगा? बिग, बोल्ड के लाइट। लाइट होगा। ठीक है, उसके बाद अपर। अब अपर का एंटोनिम क्या होगा बेटा? लोअर। आउटर के हायर। लोअर होगा डेफिनेटली। कवर्ड। कवर्ड का मीनिंग क्या बेटा? यानी कि ढपा हुआ। और एक्सपोज्ड होता है खुला हुआ। स्प्रेड और डेकोरेटेड नहीं, एक्सपोज्ड। ओके, और ये जो बेटा अभी हमने किया है ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में आएंगे जहाँ पे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हमने सिलेक्ट करने होते हैं और ये 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, पूरी बुक में से। इज इट क्लियर जी। सी क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ये आपको बेटा पीडीएफ फाइल में मिलेंगे, आपने इनको वहां से करना है या अपनी तरफ से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पे आप मीनिंग्स देख लें बेटा। इंप्रेसिव का मतलब है पुरकशिश, जाज़िब नज़र, मुतासिर कुन। डेक्सटीरियसली का मतलब बेटा महारत से। क्या बेटा? महारत से। स्पेशियस का मतलब है वसीओ अरीज। ह्यूमिलिटी का मतलब बेटा आजजी, इनकुसारी। फ्लेम पॉइंट का मतलब बेटा जर्क बर्क, रंगीन। जर्क बर्क या रंगीन। ओके, ये डी को इसको छोड़ दें, ये हमने नहीं करना। आगे है ग्रामर वाला पोर्शन, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ये बेटा कहाँ से कौन से पोर्शन में आता है? ये भी ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है बट कौन सा पोर्शन है? ग्रामर का। ठीक है, वो सिनोनिम या एंटोनिम्स का ये ग्रामर वाले पोर्शन में। ठीक है, ये भी 5 एमसीक्यूज आते हैं पूरी बुक में से। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। बेटा पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के हवाले से कोई अराउंड अबाउट 15 रूल्स हैं। ठीक है, ये एक डिटेल लेक्चर है इसके ऊपर भी। तो यहाँ पे जितने यानी कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के हवाले से सेंटेंसेस हैं हमने इनको याद कर लेना है। ठीक है, इज इट क्लियर। और लास्ट यानी कि चैप्टर नंबर 6 में हमने एडवर्ब की डेफिनेशन और एडवर्ब की 3 काइंड्स यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम को हमने किया था और उसकी एग्जांपल्स भी हमने साथ की थी। यकीनन आपको वो याद होगा। ठीक है जी। प्लेस द एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट पोजीशन। तो आपको ये एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा। आपने यानी कि एडवर्ब को यानी कि उसकी पोजीशन को आपने सिलेक्ट करना है कि अप्रोप्रिएट एडवर्ब कहाँ किस जगह पे मेंशन करना है। ओके, फर्स्ट में बेटा शी कम्स हियर। बेटा जो ऑफन है ना ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आमतौर पर मेन वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा? शी ऑफन कम्स हियर। उसके बाद है शी गोज टू लाहौर। शी गोज टू लाहौर।
तो ही के बाद क्या है बेटा, समटाइम, ही समटाइम्स गोज टू, या हाँ इसको आप स्टार्ट में लगा सकते, समटाइम्स ही गोज टू लाहौर, तो समटाइम्स फिक्रे के शुरू में आएगा बेटा, ठीक है, ओके, समटाइम्स ही गोज टू लाहौर। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा, द टीचर वाज लेट, द टीचर वाज हेल्पिंग वर्क के बाद आपने एडवर्ब हार्डली एवर लेट यहाँ पे आपने पुट करना है, ठीक है, वाज के बाद। नेक्स्ट है बेटा, वी वर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, तो कहाँ पे आएगा बेटा, वी आर यूजुअली, तो आर यानी कि हेल्पिंग वर्क के बाद, वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू देम जस्ट, तो जस्ट बेटा हेल्पिंग वर्क के बाद यानी कि हैव के बाद, आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम। ही डिड हिज वर्क केयरफुली, बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर आमतौर पर एंड सेंटेंस के एंड पर आता है, तो ये केयरफुली एंड पे आएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट है बेटा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स आल्सो हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, के जिस तरह एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, इसी तरह कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं उनकी भी 3 डिग्रीज होती हैं। ओके जी, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, द मस्जिद इज सो डिजाइन्ड दैट इवन व्हेन इट इज मोस्ट क्राउडेड एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन to and look at the imam. The masjid still remains to be one of the most visited monuments of the world. तो ये सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, ठीक है, एडवर्ब की सुपरलेटिव। अब कंप्लीट दिस टेबल विद अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडवर्ब्स। अब केप्ट मच की कंपैरेटिव डिग्री बेटा क्या है, केप्ट मोर और केप्ट मोस्ट। sang ब्यूटीफुली का क्या बेटा, sang more beautifully, sang most beautifully। slept little, slept less, slept least। looked good, looked better, looked best। arrived early, arrived earlier, arrived earliest। is it clear? ठीक है बेटा, यूज द अबव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन सेंटेंसेस एज गिवन इन एग्जांपल। बेटा यहाँ पे याद रखें, अब अर्ली है ये पॉजिटिव डिग्री, अर्लियर कंपैरेटिव डिग्री, अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो एमसीक्यूज में क्या आता है, अर्लियर दे देते हैं, वो पूछते हैं जी ये एडवर्ब ऑफ ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह अर्लीस्ट पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव के सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके जी, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर उन्होंने पुट कर दिया जी। पहले बेटा सब्जेक्ट आता है, फिर लग्जरी वर्ब मीन हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो बीन भी लग्जरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हैव बीन या हैज बीन। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस बेस मीन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आगे क्या आएगा बेटा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है। इज इट क्लियर? अब देखिए जी, देयर आर बेसिकली 2 यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके 2 इस्तेमाल हैं। फर्स्ट वन क्या है जी, एन एक्शन दैट हैज जस्ट स्टॉप्ड और रिसेंटली स्टॉप्ड। एन एक्शन दैट हैज जस्ट स्टॉप, के अभी अभी खत्म हुआ, रिसेंटली स्टॉप या थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ हो। We use the present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and stopped, के माजी में काम शुरू हुआ था और हाल ही में वो खत्म हुआ। मिसाल के तौर पर I am tired because I am tired now, कि अब मैं थका हुआ। ये क्या बेटा, रिसेंटली। बिकॉज I have been running, कि मैं दौड़ता रहा हूँ। मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैं दौड़ता रहा हूँ, यानी कि काम माजी से हो रहा है। ओके, कि आप अभी अभी आपने दौड़ना स्टॉप किया। वाई इज द ग्रास वेट, कि घास क्यों गीला है। हैज इट बीन रेनिंग, क्या बारिश होती रही है।
यानी कि अभी तक बारिश होती रही, माजी से शुरू हुई और अभी अभी बारिश खत्म हुई, तो ग्रास अभी भी खुश्क है। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते, नाउ बिकॉज यू हैव नॉट बीन लिसनिंग, तुम नहीं समझते क्योंकि तुम नहीं सुन रहे थे, यानी कि बातें माजी से हो रही थी तो वो अभी अभी है और आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। और दूसरा कहाँ इस्तेमाल होता है, एन एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू नाउ, यानी कि काम माजी से शुरू है और अब तक जारी है। ओके, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, माजी में शुरू एंड कंटिन्यूइंग नाउ, और अब तक जारी है। दिस इज ऑफन यूज्ड फॉर सिंस और फॉर, और इसमें सिंस और फॉर का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो ऊपर स्ट्रक्चर मैंने बताया। ठीक है जी। अच्छा जी, वी यूज फॉर टू वॉक। अच्छा जी बेटा, यहाँ उन्होंने बताया जी सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि सिंस और फॉर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पहले आप ये देख लें जी, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। वी हैव बीन स्टडीइंग सिंस, हम 9 बजे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि मुतालिया कर रहे हैं हम 9 बजे से। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कि तुम कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे हो। अब यहाँ देखिए, आई एम स्टिल रीडिंग, यानी कि काम माजी से जारी, 2 घंटे पहले शुरू हुआ अभी भी जारी है, 9 बजे शुरू हुआ अभी भी जारी है। ठीक है, कि काफ़ी अरसे से काम हो रहा है और अभी तक जारी है, लर्निंग का प्रोसेस अभी भी जारी है। इज इट क्लियर बेटा? हमने आज क्या सीखा, हमने ये सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस बेस, यानी कि V1 प्लस ING। ओके, और बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का 2 तरह से इस्तेमाल है, एक कि एक काम माजी से शुरू हुआ और थोड़ी देर पहले यानी कि अभी अभी ख़त्म हुआ, और दूसरा ये बेटा कि एक काम माजी से शुरू हुआ और अब तक जारी है। हमने एग्जांपल उसकी भी देखी और इसकी भी हमने एग्जांपल्स देखी। अब बेटा है यूज ऑफ सिंस और फॉर, के सिंस और फॉर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ठीक है बेटा, याद रखें कि हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो मखसूस वक़्त है उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं और जो गैर मखसूस यानी कि वक़्त है उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर पीरियड ऑफ टाइम कैसे, यानी कि 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से, कई अशरों से, कई दहाइयों से। पॉइंट ऑफ टाइम क्या बेटा, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 6 बजे से, 2 बजे से, कल से, जनवरी से, फरवरी से। ठीक है जी, 1970 से 2010 से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है और वो पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब हमने यहाँ पे पुट करना है, पुट फॉर और सिंस इन द ब्लैंक्स। ये बेटा आपके ग्रामर वाले पोर्शन में MCQs आएगा। अब लिखा हुआ जी 3 hours, तो 3 घंटों के साथ बताएं ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड, बेटा ये पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे 4 आएगा। 7 PM 7 बजे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस आएगा। 2 weeks पीरियड ऑफ टाइम है, 4 आएगा। मार्च क्या बेटा, 2 weeks क्या बेटा, 2 weeks पीरियड है, 4 आएगा। मार्च पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस आएगा। अ लॉन्ग टाइम पीरियड है, इसके साथ 4 आएगा। ही लेफ्ट स्कूल क्या बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो बेटा आज के लेक्चर में हमने ये सिनोनिम्स किए, एंटोनिम्स MCQs किए, सेंटेंसेस किए और पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को किया, और उसके बाद हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देखी, इनको किया, और हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि इसका हमने स्ट्रक्चर देखा, और हमने ये देखा कि ये टेंस बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी देखा हमने, और हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी देखा कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल करती हैं और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करती हैं। तो बेटा टेंस के हवाले से आपने इसका स्ट्रक्चर याद करना है
और अपने सिंस और फॉर के हवाले से देखना है कि सिंस और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।